दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से बायोलॉजी के 40 सवालों को देखने वाले हैं, जिसमें मैं ऐसे सवालों को इसमें सम्मिलित किया है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं या आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। वो मैं सभी सवालों के साथ साथ मैं उनके सालों को भी बताता चलूंगा कि वो कब किस साल में वो पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन भी बच्चों का बायोलॉजी का आने वाला है 2025 में एग्जाम, तो वो तो बहुत ही अच्छा से इस चीज को कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद उसको बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट टकरा सकते हैं। तो बिना किसी बात के हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। हम आज के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले मैं थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम तक ऐसे ही आपके साथ बना रहूँगा। हाँ, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 40 में 40 मतलब कि आया है या नहीं, या 40 में कितना आया है। तो आज का पहला सवाल बढ़ते हैं। पहला सवाल लिखा है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? इसका ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन नंबर बी सरसों, ऑप्शन सी मक्का, या ऑप्शन डी गुड़हल। इसका सही आंसर ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन नंबर ए। 2012 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। मैं सब गेस करके सब सवालों को बनाया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट सारे सवाल है आपके लिए। अगला सवाल है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए जोंक, ऑप्शन बी केंचुआ, ऑप्शन सी फीताकृमि, ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसका आंसर पहले बताता हूँ, डी है घरेलू मक्खी। ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2016 में 17 के दोनों पालियों में ये सवाल पूछा गया है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिक्स है, याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको। आंसर डी घरेलू मक्खी। 3 है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन ए इन विट्रो, ऑप्शन बी इन वीवो, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए इन विट्रो, ऑप्शन नंबर ए। 2017 के दोनों पालियों में ये पूछा हुआ सवाल है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने गेस करके इसको लगाया है ताकि आपके एग्जाम में आ जाए। पढ़ते हैं 4 की तरफ। परागन मुख्यतः है, इसके ऑप्शन ए स्पोरोफाइट, ऑप्शन बी युग्मक, ऑप्शन सी नर युग्मक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नर युग्मक, ऑप्शन नंबर सी नर युग्मक। ये भी पूछा हुआ आपका सवाल 2013 का पूछा हुआ सवाल है। 2013 का काफी पुराना सवाल है, हाँ, लेकिन एग्जाम में आने के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पढ़ते हैं। पराग भित्ति होती है, इसके ऑप्शन नंबर ए एक स्तरीय, ऑप्शन बी सजावटी, ऑप्शन सॉरी द्विस्तरीय, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय, या ऑप्शन डी कई स्तरीय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी द्विस्तरीय, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2013 में पूछा है, 2021 में पूछा है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके सवाल में, एग्जाम है आने के लिए बहुत ही तैयार ही है। हाँ, 6 नंबर सवाल है, परागन हो सकते हैं, इसके ऑप्शन नंबर ए में गेमोफाइट, ऑप्शन बी सजावटी, ऑप्शन सी एलर्जी कारक, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी एलर्जी कारक, ऑप्शन नंबर सी। 2013 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। 5 के 7 बढ़ते हैं 7 की तरफ। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, इसके ऑप्शन ए आकर्षक, ऑप्शन बी छोटे, सी रंगीन, या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही, बी और सी दोनों। मैं सवाल दोबारा थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आपके लिए। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन सी बी और सी, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। बी में था छोटे, बी में था छोटे, याद रखिएगा। एक और नीचे है रंगहीन, ऑप्शन नंबर डी सही है, बी और सी दोनों। कब का प्रश्न है? तो 2013 में ये भी सवाल पूछा हुआ था। बढ़ते हैं 8 की तरफ। एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? इसके ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी घोंघा, ऑप्शन डी तुल्यांक भार पर। ये थोड़ा सा गलत हो गया डी में, लेकिन इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हवा। मैंने हवा की जगह ये पहले वाला ही सवाल है, ये पहला ऑप्शन दिया था, ये हवा। ये केमिस्ट्री वाला ही ऑप्शन छूट गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हवा। ये 2011 में आपका सवाल पूछा हुआ, याद रखिएगा। एनिमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है। मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। बढ़ते हैं 9 की तरफ। एंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? इसके ऑप्शन है चिड़िया, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी हवा, या ऑप्शन डी कीड़ा। ये 2010 का प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कीड़ा। 2010 का प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं सवाल। और मैं नए सवाल भी कराऊंगा, गेस क्वेश्चन भी कराऊंगा। 10 पढ़ते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं? इसके ऑप्शन नंबर ए क्लेनिंग, ऑप्शन बी सोमा क्लोनल क्लोनल, ऑप्शन नंबर सी टोटी पोटेंसी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टोटी पोटेंसी, ऑप्शन नंबर सी टोटी पोटेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2000 आपका 13 में पूछा हुआ, 2021 में पूछा हुआ, याद रखिएगा। 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है सवाल। बढ़ते हैं 11 की तरफ। प्रोटोप्लास्ट कल्चर को
का फ्यूजोजेन क्या है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए तरल नाइट्रोजन, ऑप्शन बी पीईजी, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पीईजी, ऑप्शन नंबर बी 2000 आपके 15 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। पढ़ते हैं 12 की तरफ। मानव रुधिर वर्ग ए बी वर्ग में इसके ऑप्शन ऑप्शन ए एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, ऑप्शन बी एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन सी एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं, ऑप्शन डी एंटीबॉडी बी उपस्थित होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये 2015 में आपका सवाल पूछा हुआ था, मानव रुधिर वाला। इसका सही आंसर ऑप्शन बी एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। 13 पढ़ते हैं, कानों पर बाल की बहुलता का जीव पाया जाता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोम पर, ऑप्शन बी क्रोमोसोम पर, ऑप्शन दोनों ऑप्शन सेम लिखा गया, ऑप्शन सी लिंग निर्धारणीय क्रोमोसोम पर, या ऑप्शन डी अलिंग क्रोमोसोम पर। मैं थोड़ा-सा ऑप्शन को सुधारना चाहूँगा, यहाँ पर होना चाहिए एक्स क्रोमोसोम पर, ये होना चाहिए वाई क्रोमोसोम पर। याद रखिएगा ये वाला एक्स वाला, ये वाला। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाई क्रोमोसोम पर, ऑप्शन नंबर बी 2013 में आपका पूछा हुआ था। याद रखिए ये वाई क्रोमोसोम वाला था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाई क्रोमोसोम पर। पढ़ते हैं 14 नंबर। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है। इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 46, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 48 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी 48, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2019 में आपका पूछा हुआ सवाल है। बढ़ते हैं आगे। विभिन्नताओं का स्रोत है। इसके ऑप्शन ऑप्शन है समसूत्री, ऑप्शन बी अर्धसूत्री, ऑप्शन सी एप्सी एपिस्टेप्टिक या ऑप्शन डी उत्परिवर्तन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी 2022 का प्रश्न है आपका ये। बढ़ते हैं आगे। 16 है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए लेप्टिटिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन सी पैक्टिन, ऑप्शन डी डाइकाइनेसिस। इसका सही आंसर ऑप्शन सी पैक्टिन, ऑप्शन नंबर सी। 2012 में 2021 में दोनों बार ये पूछा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, रख लीजिए इसको याद करके मन में। 17 पढ़ते हैं, टिटरी क्रम एक्टिवम क्या है? इसके ऑप्शन ऑप्शन में ट्रिप्लोइड, ऑप्शन बी टेट्राप्लोइड, ऑप्शन सी हेक्साप्लोइड या ऑप्शन डी डिप्लोइड। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हेक्साप्लोइड। ये 2019 में आपके एग्जाम में पूछा था। बढ़ते हैं 18 की तरफ। जब डीएनए के एक विलगन टुकड़ों को 80 से 90 डिग्री पर रखा जाता है तब इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर बी इसका विकुंडलन हो जाता है, ऑप्शन सी यह 10 लाख टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, ऑप्शन डी यह आरएनए में बदल जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी में टिक करता हूँ, इसका विकुंडलन हो जाता है। ये सवाल है 2022 का, हाल फिलहाल का सवाल दोहरा सकता है। बढ़ते हैं आगे। 19 लिखा हुआ, डीएनए में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 82, ऑप्शन डी 32। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 32। ये आपके 2009 में 2021 में पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड हो सकता है ये, क्योंकि ये 2 बार पूछा हुआ है। पढ़ते हैं 20 की तरफ। निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए यूएजी और यूजीए, ऑप्शन बी एयूजी एवं जीयूजी, ऑप्शन सी यूएए और एवं यूएजी, ऑप्शन नंबर डी यूएए और यूजीए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी एयूजी और जीयूजी। ये 2020 में आपका पूछा हुआ सवाल है। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम तक ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट सवालों को कराता रहूंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 21 की तरफ पढ़ते हैं। निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए खंडित जीन, ऑप्शन बी ट्रांसपोजोन, ऑप्शन सी जंपिंग जीन या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है ट्रांसपोजोन, ऑप्शन नंबर बी 2020 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिए कि 2020 का है। 22 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन अवशेषी अंक का उदाहरण नहीं है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए अनुत्रिक, ऑप्शन बी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ऑप्शन सी निमेशक पटल या ऑप्शन डी आंख की अपर्याय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वर्मी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर बी 2018 के प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 23 के बढ़ते हैं। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्व कारक है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए प्रतियोगिता, ऑप्शन बी उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी विलगन या ऑप्शन डी निरंतर विविधता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निरंतर विविधता। 2021 में पूछा हुआ सवाल है ये, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। 24 की तरफ बढ़ते हैं।
एकिडीना है? इसके ऑप्शन ए योजक कड़ी, ऑप्शन बी अवशेषी अंग, ऑप्शन सी विलुप्त कड़ी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए योजक कड़ी, ऑप्शन नंबर ए। 2021 का ये भी प्रश्न था, याद याद रखिएगा इसको। 25 है एड्स होता है, इसके ऑप्शन अपने कवक द्वारा, ऑप्शन बी विषाणु द्वारा, ऑप्शन सी जीवाणु द्वारा, या ऑप्शन डी हेलीमिंथ द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी विषाणु द्वारा, ऑप्शन बी भी आई है, याद रखिए 2019 में पूछा भी आई, याद करिए इसको। 26 पढ़ते हैं मनुष्य में दाद की बीमारी होती है, इसके ऑप्शन ए जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी कवक द्वारा, ऑप्शन सी विषाणु द्वारा, या ऑप्शन डी कृमि द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कवक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 2022 का ये प्रश्न है, याद रखें 2022 का है। 27 पढ़ते हैं सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था? इसके ऑप्शन है डेजी, ऑप्शन बी मेजी, ऑप्शन सी डॉली, या ऑप्शन नंबर डी रोजी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही रोजी ही नाम था, ऑप्शन नंबर डी। सवाल दोहरा देता हूं मैं, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी रोजी। 2018 में ये सवाल पूछा हुआ था, 2018 में। 28 पढ़ते हैं फ्लेवर सेवर में इनमें से क्या है? इसके ऑप्शन नंबर ए पीड़कनाशी, ऑप्शन बी चूजों की प्रजाति, ऑप्शन सी परजीवी मटर, ऑप्शन डी कीटनाशी प्रोटीन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी परजीवी मटर, ऑप्शन नंबर सी परजीवी मटर। 2018 का प्रश्न है, 2018 का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 29 है पीसी कल्चर किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगाइए पहले इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ऑप्शन पढ़ता हूँ, जलीय पौधों से, ऑप्शन बी जलीय जंतुओं से, ऑप्शन सी रेशम के कीट से, ऑप्शन नंबर डी लाह के कीट से। इसका आपको कमेंट करके मुझे बताना है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। आप चाहे गूगल से देखें, चाहे किताब से देखें, चाहे आपको याद हो, लेकिन हाँ आपको कमेंट करके 29 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 30 की तरफ। शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? इसके ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी अमीबा, या ऑप्शन डी टीएमवी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा 2016 में पूछा हुआ है, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर ही आपके एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। 31 है जैविक खाद का मुख्य स्रोत है, इसके ऑप्शन नंबर ए हरा शैवाल, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी लाल विषाणु। इसका सही आंसर ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी। ये 2012 का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु। सवाल था जैविक खाद का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु। बढ़ते हैं आगे। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? ऑप्शन ए क्लोस्ट्रिडियम, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी ये और बी दोनों, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस। याद रखिएगा 2017 के दोनों पालियों में पूछा हुआ सवाल है ये, याद रखिएगा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं सवाल के इति से। 33 बढ़ते हैं GAATC किस प्रतिबंधन एंड्यूल न्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है? इसके ऑप्शन नंबर ए हिंद 3, ऑप्शन बी इको R1, ऑप्शन नंबर सी बैम 1, या ऑप्शन नंबर डी ही 3। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैं पहले बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है इको R1। ये 2018 में पूछा है, 2020 में भी पूछा है, इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये 2 बार पूछा हुआ है। 34 पढ़ते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, इसके ऑप्शन नंबर ए जैविक बंदूक के रूप में, ऑप्शन बी आणविक कैंची के रूप में, ऑप्शन सी प्लाज्मिडिक के रूप में, या ऑप्शन डी माइक्रो पीपेट के रूप में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आणविक कैंची के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। कब पूछा हुआ था? 2019 में पूछा हुआ था, याद रखिएगा 2019 में पूछा हुआ था। 35 पढ़ते हैं इको RI एंजाइम का स्रोत है, इसके ऑप्शन ए बैम HI, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी ई कोली, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी हिंद 3। ये 2015 में भी पूछा हुआ है और 2021 में भी पूछा हुआ है, याद रखिएगा 2 बार पूछा हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ई कोली, ऑप्शन नंबर बी। 2015-21 में इंपॉर्टेंट सवाल है। पढ़ते हैं 36 की तरफ। पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, इसके ऑप्शन है सूत, ऑप्शन बी अलसी, ऑप्शन सी मटर, या ऑप्शन डी तंबाकू। इसका सही आंसर ऑप्शन डी तंबाकू, ऑप्शन नंबर डी। मैंने ये गेस किया है, मुझे लगता है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 37 पढ़ते हैं मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, इसके ऑप्शन नंबर ए अगेव, ऑप्शन बी नागफनी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी ट्रापा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। 2022 में ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। 38 है सेल क्रम होता है, इसके ऑप्शन है
जीव रहित ऑप्शन बी, नग्न चट्टानीय प्रदेश ऑप्शन सी, ए और बी दोनों या ऑप्शन डी शैवालिया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पहले मैं सी टिक लगाता हूँ, ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर सी। और ये सवाल मैं दोबारा थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। शैलक्रम होता है, इसके ऑप्शन ऑप्शन सही था ए और सी दोनों, जीव रहित ए और बी दोनों सही। ये जीव रहित और नग्न चट्टानीय प्रदेश 2022 का प्रश्न है, याद रखें 2022 का प्रश्न है। 39 पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह श्रृंखलित होता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए एक दिशीय ऑप्शन बी, द्विदिशीय ऑप्शन सी, बहुदिशीय या ऑप्शन डी निर्देशीय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय ऑप्शन नंबर ए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए कॉपी में या कहीं पे भी लिख लीजिए। 2017 में, 2019 में और 2021 में तीनों बार पूछा हुआ सवाल है। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके एग्जाम में पक्का फिक्स है कि आने वाला है, याद रखिए ये पक्का है आपके एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा। 40 की तरफ बढ़ते हैं जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। बाघ उपभोक्ता है, इसके ऑप्शन सुनिए। प्रथम श्रेणी का ऑप्शन बी, द्वितीय श्रेणी का ऑप्शन सी, तृतीय श्रेणी का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय श्रेणी का ऑप्शन नंबर बी। 2017 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट जितने भी सवाल हो सकते थे मैंने सभी को करा दिए हैं। ये सभी एग्जाम आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ये सभी एग्जाम मैंने गेस करके प्रीवियस ईयर जो भी रिपीटेड ज़्यादा थे मैंने उन्हीं को कराया है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपका 40 में से कितना आया है, ठीक ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा 40 में से कितना आया है। और मुझे ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए। मैं उसका लघु बोलिएगा तो लघु बना दूंगा, दीर्घ बोलिएगा तो दीर्घ, या तो ऑब्जेक्टिव तो चल ही रहा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।